हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कपलर से संबंधित वीवीआई 15 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसे मात्र 14 या 15 क्वेश्चन दिया गया है जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, टू द पॉइंट। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं पूरे डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग जो है कपलर का है, ठीक है। तो कपलर के जो क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं कपलर के बारे में डिटेल कुछ बताना चाहते हैं, उसको जो है आप लोग कॉपी कलम में लिख ले तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो हम पहले जानेंगे कि कपलर जो है कितने प्रकार का होता है और कौन से गाड़ी में कौन सा कपलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस चीज को हम जानेंगे, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे, आप लोग को समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपका एलएचबी का है, इसलिए हम एलएचबी से ही चलते हैं कि एलएचबी कोच में जो होता है एल एच बी, ठीक ना। एलएचबी कोच में जो है एच टाइप सीबीसी अर्थात सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। एलएचबी में कौन सा प्रयोग किया जाता है? एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। अब आइए आईसीएफ में। आईसीएफ में कौन से कपलर का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो है स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। स्क्रू कपलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए गुड्स। हम लिखते हैं, जैसे बैगन लिखेंगे तो बहुत सारे बैगन हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं गुड्स, ठीक है। गुड्स अर्थात बैगन में कौन सा कपलर का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें ई टाइप, ठीक है, ई टाइप सीबीसी कपलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको एलएचबी में जो है एच टाइप सीबीसी और गुड्स में जो है ई टाइप सीबीसी कपलर का प्रयोग किया जाता है। और आईसीएफ में जो है आपको स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आ जाता है डेमू मेमो, ठीक है, डेमू मेमो, ठीक है। तो इसमें जो है सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है। किसका? सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, मैं जितने भी कपलर जो बता रहे हैं ये सब चीज आपको मिल जाएगा, लेकिन एक जगह नहीं मिलेगा। आपको ढूंढने में बहुत परेशानी होगा, ठीक है ना। कहीं वीडियो में तो कहीं पीडीएफ में तो कहीं आपके नोट्स में, ठीक है। तो इसलिए एक जगह जो हम बता रहे हैं, एक जगह अगर कॉपी में नोट करते हैं तो आप जब भी अपना नोट्स बुक जब निकालेंगे एक साथ दिखेगा और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। किसी फर्स्ट पेज पर ही लिख ले, ठीक है। तो आपने जाना एलएचबी, आईसीएफ, गुड्स और डेमू मेमो, ठीक है। अब हम चलते हैं वंदे भारत में, ठीक है। बी भी हम लिख देते हैं वंदे भारत, ठीक है। तो वंदे भारत में जो है आपको आपको ऑप्शन में कहीं लिखता है डेलेनर, ठीक है, डेलेनर, डेलेनर, ठीक है। अभी स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। डेलेनर, ठीक है। कहीं ऑप्शन में ये लिखता है और कहीं ऑप्शन में लिखता है सेमी परमानेंट कपलर, ठीक है, सेमी परमानेंट कपलर, ठीक है। तो वंदे भारत में डेलेनर और सेमी परमानेंट कपलर जो है एक ही चीज है, एक ही कपलर का दो नाम है, ठीक है। सेमी परमानेंट कपलर को ही हम डेलेनर कपलर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेमी परमानेंट कपलर को डेलेनर कंपनी ने बनाया है, इसलिए सेमी परमानेंट कपलर को डेलेनर, यहाँ पर डेलेनर लिख करके यहाँ पर ऐसे भी लिख देता है, डेलेनर भी के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप डेलेनर भी लिख लीजिए और सेमी परमानेंट कपलर भी लिख लीजिए। दोनों जो नाम जो है एक ही कपलर का नाम है। सेमी परमानेंट कपलर को ही डेलेनर कहते हैं या डेलेनर को ही सेमी परमानेंट कपलर कहते हैं। तो आपने जाना एलएचबी में कौन सा प्रयोग होता है, एच टाइप, आईसीएफ में स्क्रू कपलिंग, गुड्स में ई टाइप सीबीसी, और उसके बाद में हमने डेमो में बताया है सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है। और वंदे भारत में हम लोग जो है डेलेनर कंपनी का सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमको जहां तक विश्वास है कि जितने भी कपलर है वो आपके दिमाग में आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच में किस प्रकार के सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटर बफर कपलर, ठीक है, सेंटर बफर कपलर।
तो याद रखेंगे कपलर का क्या काम है, सब आगे इसमें क्वेश्चन मिलेगा, सब हम बताते चलेंगे, पहले बताएंगे फिर वहां बताएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए, तो आपने जाना एलएचबी में। अब देखिए एलएचबी कोच में फिट किए गए सीबीसी की विशेषता क्या है। जो एलएचबी में एच टाइप सीबीसी का जो प्रयोग किया गया है उसका विशेषता क्या है, तो एंटी क्लाइमिंग। एंटी क्लाइमिंग उसकी विशेषता है। एंटी क्लाइमिंग का मतलब क्या होता है, एंटी क्लाइमिंग का मतलब ये हो जाता है कि जब एक्सीडेंट के समय एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़ सकता है, ठीक है ना। स्क्रू कपलिंग में सीबीसी, स्क्रू कपलिंग जो आईसीएफ में जो होता है, एक्सीडेंट के समय में एक कोच दूसरे कोच पर चढ़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है आपको एलएसबी में जो सीबीसी जो एच टाइप जो लगाया गया है या ई टाइप जो वैगन में लगाए गए हैं, उसमें यही सबसे बड़ी हैसियत है कि एक कोच दूसरे कोच पर, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, ठीक है। बहुत मजबूती के साथ वो पकड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 3, सीबीसी का न्यूनतम बफिंग स्टॉक, ठीक है। सीबीसी का न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम कितना बफिंग स्टॉक होगा, यानी बफर जो अंदर बाहर जो जाता है, याद रखिएगा ये 85 mm होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सीबीसी का हॉरिजेंटल गैदरिंग रेंज कितना होता है। देखिए हॉरिजेंटल होता है और एक वर्टिकल होता है, गैदरिंग रेंज उसको बोलते हैं, ठीक है। न्यूनतम बफिंग, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। जिससे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने सीबीसी बना दीजिए, ठीक है, सीबीसी, और एक इधर से भी सीबीसी बना दीजिए। यहाँ पर हमको तो बनाने नहीं आ रहा है, आप समझ लीजिएगा। तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है जो आगे पीछे जो, मतलब कि आगे पीछे जो करता है धकड़ धकड़, या उसमें बीच में जो गैप उप रहता है, और एक होता है वर्टिकल, ठीक ना, वर्टिकल। तो आपके क्वेश्चन में क्या है, सीबीसी का हॉरिजेंटल, ठीक है, इधर वाला। तो हॉरिजेंटल जो है 110 mm होता है गैदरिंग रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र मैंने बताया कि सीबीसी से मात्र 14 या 15 क्वेश्चन आपको बताएंगे टू द पॉइंट, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप नोट करते चले, अगर याद है तो बहुत बहुत अच्छा बात है। चलिए, और वर्टिकल जो होता है वो 90 mm होता है, जो 5 नंबर में देख रहे हैं। तो गैदरिंग रेंज अगर आपको वर्टिकल पूछता है तो 90 mm हो जाएगा, और हॉरिजेंटल पूछता है तो 110 mm हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, और कॉपी कलम से अगर लिख ले तो और ही बेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या कर रहा है कि आधार साधन का प्रयोजन। देखिए आधार साधन का मतलब है कि सपोर्टिंग डिवाइस, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो सीबीसी जो लगा रहता है, जैसे हेड स्टॉक जो पीछे वाला हेड स्टॉक जो यहाँ पर लगा रहता है, और यहाँ पर सीबीसी जो लगा रहता है, तो यहीं पर नीचे जो है एक सपोर्टिंग डिवाइस लगा रहता है। उसी सपोर्टिंग डिवाइस जो है उसी के ऊपर यह सीबीसी रखा रहता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका हेड स्टॉक, ठीक है। हेड स्टॉक में जो सीबीसी सीबीसी जो अंदर जो गया है, तो सीबीसी हेड स्टॉक पर भार ना पड़े, हेड स्टॉक खराब ना हो, इसके चलते सीबीसी के नीचे जो है एक सपोर्टिंग डिवाइस रखा जाता है। इसको हिंदी में लिखा है आधार साधन, ठीक है। का प्रयोजन क्या है, ठीक ना। तो इसी वही कह रहा है कि इसका मतलब क्या काम है, इसका प्रयोजन किस लिए प्रयोजन इसका हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 1 नंबर में देखिए सीबीसी के भार को सहारा देना, सीबीसी के वर्टिकल बल को एक समान बनाने के लिए, ठीक है। और सी में दिया है ए और बी दोनों, ठीक है। तो आपका सी नंबर जो आंसर है यही हो जाएगा। तो इस सपोर्टिंग डिवाइस का जो काम है वो सीबीसी, जैसे मान लेते हैं कि अभी हमने बताया कि ये हेड स्टॉक है, यहाँ पर सीबीसी, यहाँ पर जो सपोर्टिंग डिवाइस रखा रहता है, तो सपोर्टिंग डिवाइस के ऊपर से सीबीसी अंदर घुसता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सीबीसी के भार को सहारा देना, ये भार जो भी पड़ता है वो सपोर्टिंग डिवाइस पर पड़ता है, जिससे हमारे हेड स्टॉक जो है बच जाता है गाड़ी का, वो घिसता नहीं है, ठीक है। तो वो भी काम हो गया। और सीबीसी के वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, बल को समान बनाने के लिए, समान बनाए रखता है, ठीक है। तो हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि सपोर्टिंग डिवाइस का काम क्या है, ठीक है। सपोर्टिंग डिवाइस जो है, अब उसमें नट बोल्ट भी लगता है, कितना उसका टार्क होना चाहिए टाइट, ये सब हम बताएंगे, आगे क्वेश्चन मिलेगा, फिर हम अभी यहाँ बताएं वहां बताएं, वीडियो लंबे होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कपलर पर्याप्त मजबूत होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो कपलर जो होता है वो कितना मजबूत होता है, ठीक है। उस मतलब कि वो कितना वो घींच सकता है, ये चीज आपको ये कह रहा है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि 26 कोच को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खींचने के लिए ये जो है कपलर्स जो होता है एलएचबी में जो एच टाइप जो सीबीसी जो होता है, ये जो है 26 अगर कोच उसमें जोड़ता है तो 110 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से वो गाड़ी को रफ्तार से भगा सकता है। जब 18 कोच जुड़ा होगा तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा से वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये इतना मजबूत होता है। और देखिए यहाँ पर सी में जो दिया है आपको ए और बी दोनों, अर्थात सी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? सी नंबर। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर 8 में क्या कह रहा है कि यदि कंटूर गेज खाई को पार करता है, खाई का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा है कि इफ द पॉपुलर गेज पासेज थ्राउट द गैप, मतलब गैप को, यही खाई जो लिखा है गैप। ठीक है, यदि कंटूर गेज गैप को पार करता है तो क्या होगा? तो एक में देखिए तो मतलब क्या करना चाहिए, यह चीज आपको, अगर खाई को मतलब जो गैप है उसको अगर पार करता है कंटूर गेज, जब मापते हैं उससे अगर उसको पार कर रहा है तो आप क्या करेंगे? तो करेंगे क्या कि नकल को बदलने की आवश्यकता है। उसमें नकल जो होता है, क्वेश्चन आता है नकल से संबंधित कि सीबीसी का सबसे कमजोर कड़ी क्या है। ठीक है, तो सीबीसी का सबसे कमजोर कड़ी नकल होता है। ठीक है, तो उस नकल को बदलने की आवश्यकता है और लॉक असेंबली को बदलने की आवश्यकता है। जो लॉक जो करता है उसको भी बदलने का आवश्यकता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, सीबीसी गेजिंग की जाती है जब, देखिए सीबीसी की गेजिंग अर्थात जब कब उसको मापते हैं? जब वो बंद स्थिति में हो। ठीक है, अर्थात क्लोज पोजीशन में हम उसको मापते हैं, लेकिन नकल इज क्लोजेड पोजीशन। ठीक है, अर्थात नकल बंद स्थिति में हो तब हम उसको गेजिंग करते हैं, अर्थात उसको मापते हैं गेज से। ठीक है, बंद स्थिति में, ओपन पोजीशन में नहीं। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है, मैं इस पर बीएम लिख देता हूं, अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ठीक, 10 नंबर में क्या करें कि आधार मतलब कि सपोर्टिंग डिवाइस। ठीक है, आधार साधन बोल्ट के लिए अपेक्षित टार्क कितना होता है? ठीक है, टार्क ये पूछ रहा है, ठीक ना, जो अभी हमने बताया उसके ऊपर कि जो हेड स्टॉक होता है उसके अंदर जो सीबीसी जाता है, यहाँ पर एक सपोर्टिंग डिवाइस लगा रहता है जो सीबीसी को सपोर्ट करता है। वर्टिकल मतलब कि ऊपर से जो नीचे की तरफ वजन होता है वो हमारे हेड स्टॉक को घींचने नहीं देता है सपोर्टिंग डिवाइस। ठीक है, तो वो सपोर्टिंग डिवाइस ये ना कि ऐसे लगा दिया जाता है, क्योंकि गाड़ी जब गैदरिंग रेंज, अभी आपने पढ़ा कि गैदरिंग रेंज जो है 110 होता है हॉरिजेंटल। जब गैदरिंग रेंज आगे पीछे जब या सीबीसी करेगा, अगर इस तरह सपोर्टिंग डिवाइस रख देते हैं तो गिर जाएगा, टूट जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए इस पर जो है नट बोल्ट के सहारे इसको टाइट कर दिया जाता है। तो वही पूछ रहा है आपसे कि नट बोल्ट जो लगा रहता है सपोर्टिंग डिवाइस में उसका टार्क कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक ना। तो ये जो है 200 न्यूटन मीटर उसका टार्क होता है। ठीक है, कितना? 200 Nm। ठीक है, देखिए मैं इस पर याद दिलाना चाहूंगा, जो हमसे जुड़े हैं, जो पीडीएफ प्राप्त किए हैं, उनको जो है एक हमने पीडीएफ दिया है वीवीआई मॉडल क्वेश्चन बैंक, ठीक ना, जो लगभग 50 पीडीएफ होगा, जो मतलब कि इसे इंडिकेट करके पीडीएफ जाता है, सबसे नीचे भेजते हैं। 200 की संख्या में है पीडीएफ, सबसे नीचे जो उसमें जाता है पीडीएफ जिसका नाम है वीवीआई डायमेंशन और बैगन वीवीआई डायमेंशन। 2 पीडीएफ है जिसमें जितने भी एलएचबी या जो भी मतलब कि कैरी से संबंधित डायमेंशन वाला है, डिजिट वाला, जिसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ कितना न्यूटन इसको टाइट करेंगे, ये कोच की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक ना, व्हील की दाया, न्यूनतम दाया कंडमिंग में, जितना डिजिट वाला क्वेश्चन है वो डायमेंशन वाले पीडीएफ में आपको मिलेगा। ठीक ना, उसमें सारे के सारे चीज मिल जाएगा, आप जाकर के उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और टेस्ट वाला जितने भी क्वेश्चन है उसको अपना नोट्स तैयार करते चलेंगे। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेस प्लेट बोल्ट के लिए अपेक्षित अधिकतम टार्क, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेस प्लेट के लिए अपेक्षित टार्क, इसका जो होता है 180 से 200, देखिए वही है बेस प्लेट, मतलब कि
बेस प्लेट जो सीबीसी जो ऊपर से रखा रहता है उसके अंदर सपोर्टिंग डिवाइस होता है, उसी के अंदर में जो है एक बेस प्लेट भी होता है, ठीक है। उसके लिए कह रहा है, तो आप याद रखिएगा। आप तो ऊपर बेस सपोर्टिंग डिवाइस का 200 एनएम याद कर लिया, तो 180 से 200 याद कर लीजिए, ठीक ना। क्योंकि अगर सपोर्टिंग डिवाइस का क्वेश्चन करता है तो केवल 200 एनएम होगा, लेकिन अगर 180 टू 200 याद रहता है, अगर आपके ऑप्शन में 180 नहीं दिया है, 200 है तो 200 मार देंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप 180 से 200 एनएम भी याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ये बफर ऊंचाई को बढ़ने के लिए अपेक्षित सीम की न्यूनतम मोटाई, ठीक है। बफर देखिए सिम्स डाला जाता है, आपको हम बताते हैं। बफर ऊंचाई के लिए सिम्स डाला जाता है। एलएचबी का हम बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जब बोलिस्टर का एक मैं फिगर बनाने का प्रयास करूंगा, देखिए वो आप अगर समझ जाए, जिसे मान लेते हैं कि यह बोलिस्टर हो गया, ठीक है। क्या चीज का बोलिस्टर है? एलएचबी का। और यहाँ पर एक गोल गुंबद होता है, दोनों तरफ होता है ना। और गोल गुंबद के बगल में देखिएगा, यहाँ पर सीम्स लगा रहता है। और यहीं पर जो कोच जो ऊपर से आता है, इसी में जो है लॉक होता है, ठीक ना। ऊपर से जब कोच जब लोरिंग जब हम करते हैं तो इसी में लॉक होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, सीबीसी। सीबीसी को मान लेते हैं कि ऊपर नीचा, या मतलब कि क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। बफर ऊंचाई को बढ़ाने के लिए सिम्स का न्यूनतम मोटाई कितना होता है? तो न्यूनतम मोटाई पहले आप जान लीजिए कि 3 एमएम होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो है सिम्स लगा रहता है, किस डिजाइन में भी होता है, डिजाइन भी हम बना देते हैं आपको, ठीक है। ऐसे रहता है, ऐसे। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा इस तरह टक करके रहता है, ठीक ना। और यहाँ पर जो है गोल एक बहुत बड़ा बोल्ट टाइप का होता है, यह जा करके इसी में घुसता है, ठीक ना। तो इसी का यही सिम्स है। सिम्स का हमने फिगर बनाया। तो ये जो है आपको 3 एमएम मोटा होता है। कितना? 3 एमएम मोटा होता है। तो वही कह रहा है कि ये तो केवल मोटाई बताया, लेकिन इस सिम्स से क्वेश्चन आता है कि अधिकतम कितने सिम्स का प्रयोग करेंगे, अधिकतम यहाँ पर बफर ऊंचाई को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर बफर ऊंचाई को मेंटेन करने के लिए अधिकतम 11 सिम्स का प्रयोग करते हैं, अधिकतम। क्योंकि देखिए ये हमने बोलिस्टर बनाया, ठीक। बोलिस्टर के बगल में यहाँ पर बोलिस्टर के बगल में सिम्स लगता है। और सिम्स के ऊपर जब गाड़ी जब लोरिंग होता है, तो गाड़ी में ना आपको क्या बोलते हैं, सीबीसी लगा हुआ है। तब हम सिम्स को निकालेंगे तो सीबीसी नीचा होगा, फिर इसमें और अगर सिम्स का प्रयोग करते हैं तो ऊपर होगा, ठीक है। तो यही सिम्स जो है बफर को हाइट मेंटेन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अधिकतम कितने सिम्स का प्रयोग होता है? तो 11 लिख लीजिएगा, जल्दी नहीं मिलता है, डीपली क्वेश्चन है ये डब्ल्यूएम वाले, ठीक है। और इसका मोटाई जो है 3 एमएम होता है, ठीक। जहां तक विश्वास है कि सिम्स के बारे में आप समझ गए होंगे, कहाँ लगता है और उसका काम क्या है। चलिए 13 नंबर में क्या कह रहा है कि AARH, ठीक ना, प्रकार के कपलर्स में एंटी क्लाइंबिंग की विशेषता का कारण क्या है? तो वर्टिकल इंटरलॉकिंग। चलिए वर्टिकल इंटरलॉकिंग तो है ही, पहले बताएंगे इसके बारे में कि AAR, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि AAR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड, लिख लीजिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। AAR टाइप सीबीसी AR बहुत तरह का आता है, AR से ही संबंधित सारा पाठ पुर्जा अधिकांशतः हमारे लेची में लगे रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी पाठ पुर्जा के पहले AR जो लगा देता है, ठीक ना। तो AR के फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म जानिए कि अमेरिकन ऑफ नहीं, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। एच का मतलब तो समझ ही रहे हैं, एच टाइप, ठीक ना, एच टाइप। तो देखिए ये एक और चीज बता देते हैं कि एच टाइप बड़ा कैपिटल लेटर में लिखा रहता है, लेकिन इस टाइप से आपका सीबीसी नहीं रहता है, सीबीसी रहता है छोटा एच के टाइप, ठीक ना। इधर सीधा आता है, इस तरह का रहता है। और मान लेते हैं इधर से ही हो गया, और इधर से अगर हम इधर से एगो ऐसे जाकर फंस जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे हम फिगर बनाकर बताएं कि जैसे एच हो गया, एच टाइप ऐसे होता है, होगा ना। इधर वाला गाड़ी का सीबीसी हो गया, और इधर वाला गाड़ी का सीबीसी इधर से हम ले जाएंगे तो कैसे होगा? ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ही एच होगा ना, और एक दूसरे में फंस जाएगा, लॉक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे।
ठीक ना। तो यही एच टाइप सीबीसी है, लेकिन आपके कहीं भी क्वेश्चन में बड़ा एच कैपिटल लेटर लिखता है तो ये ना समझिए कि इसी टाइप का होता है, ठीक ना। ये इस टाइप का एच टाइप छोटा एच वाला होता है, ठीक ना। अब समझ गए होंगे। अब हम ए आर टाइप के जान गए, ए आर का फुल फॉर्म। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए आर एच प्रकार के कपलर्स एंटी क्लाइंबिंग की विशेषता क्या है, तो वर्टिकल इंटरलॉकिंग। वर्टिकल जो अभी हम एच टाइप अभी बतैबे किए थे फिगर, जैसे फिर से हम बना देते हैं। ई हो गया, इधर से एक और गया, इधर से फंस गया इस टाइप। अब ऊपर से क्या करते हैं कि एक ठो मोटा सा रड टाइप का जो होता है ऊपर से हम डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। वर्टिकल यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वर्टिकल इंटरलॉकिंग, ऊपर से एक रड को हम डाल देते हैं, ठीक ना, जिससे कि वो नहीं छूटता है, मतलब कि आगे पीछे करने पर। तो ये हो गया वर्टिकल इंटरलॉकिंग। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है कि किस कोणीय मिसलाइनमेंट के अंतर्गत युग्मन संभव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। कहने का तात्पर्य है कि जो सीबीसी, जो एच टाइप सीबीसी अभी हमने फिगर जो बना करके बताया, इस तरह जा करके मतलब दोनों एच दोनों तरफ की जाकर फंसता है, तो हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल दोनों तरफ का जो है युग्मन यानी जोड़ को संभव बनाता है और आपको छूटने नहीं देता है, ठीक ना। यही इसको कहने का तात्पर्य है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए कपलर का क्वेश्चन खत्म हो गया, मात्र 14 क्वेश्चन था, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, सस्पेंशन एंड मिसलेनियस, ठीक है। अब सस्पेंशन के बारे में जानेंगे माप। देखिए फिर एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा, जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना डायमेंशन वाला, फिर हम कहेंगे कि डायमेंशन वाला पीडीएफ जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बोगी की लंबाई। देखिए बोगी की लंबाई क्या हो, तो देखिए 35 34 और यहाँ पर लंबाई दिया है और चौड़ाई कितना होता है तो 30 ठीक है। देखिए आप इसको 3030 या 35 यानी 3534 भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक ना। याद करने का तरीका जब हम आपके तरह कभी याद करते थे तो हम इस तरह याद किया 35 34 30 30, याद करने में सुविधा भी होगा, ठीक ना। यानी जो क्या बोलते हैं एलएचबी का जो बोगी जो होता है उसका मतलब कि लंबाई कितना होता है। ये लंबाई जैसे कि हो गया, तो लंबाई जो है 35 34, पहले बड़ा वाला अंक नीचे पीछे छोटा वाला अंक, और इसकी चौड़ाई कितना हो गया तो 30 30, ठीक ना। इस तरह करके आप याद करेंगे, जल्दी याद हो जाएगा मेरे भाई। चलो 2 नंबर में क्या करें, बोगी का भार पूछ रहा है। तो बोगी की भार जो है 6.29 टन होता है, 6.29 टन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है जस्ट इसके पिछले वीडियो जो है हम बनाए हैं, मेरे चैनल पर जाकर आदर्श स्टडी ज्ञान में जाकर के देखेंगे, ठीक है। इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट 1 इसका वीडियो हम डालें, बहुत डिटेल में सीटीआरबी के बारे में हमने बताया है उसमें, ठीक ना। कितना ग्रीस का कौन कौन टाइप का सीटीआरबी होता है, ठीक ना, सारे चीज बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोगी की चौड़ाई जो अभी हमने बताया 30 30 होता है। 4 नंबर में दो बोगियों के बीच की दूरी, देखिए यहाँ पर 14,900। अब देखिए दो बोगी के बीच की दूरी ये बात कर रहा है, ठीक ना। दो बोगी के मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि यह एक कोच हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक बोगी लगाए हैं और यहाँ पर एक बोगी लगाए हैं, ठीक ना। तो ये दो बोगियों के मतलब हो गया कि इसके सेंटर और इसके सेंटर, अर्थात कोच के सेंटर जहां पर है ना, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी क्वेश्चन में ये करता है, यहाँ पर दे दिया दो बोगियों के बीच की दूरी, और कहीं क्वेश्चन इश्यू कर देता है कि एक ही कोच में दोनों सेंटर पिवोट के बीच की दूरी कितना होता है, ठीक है। तो 14,900 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो दो क्वेश्चन का आंसर एक ही है जो अभी आपने सुना, दोनों सेंटर के बीच की दूरी या दो बोगियों के बीच की दूरी, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें आ जाता है, जैसे मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पर बोगी, मात्र एक ही बोगी बनाया, और यहाँ पर हमने एक बोगी में कितना एक्सल होता है, 2 एक्सल होता है, ठीक ना, 2 एक्सल होता है। तो ये जो दोनों तरफ जो हम चक्का लगाते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी कर देता है कि ये दोनों एक ही बोगी में, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, एक ही बोगी में दोनों चक्कों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं व्हील बेस। क्या बोलते हैं, व्हील बेस हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो दूरी जो होता है क्या बोलते हैं,
एलएचबी में, तो इसका जो होता है 2560 होता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम आईसीएफ की बात करें, आईसीएफ का, तो ये कितना होता है, 2896 होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्हील बेस बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हम यहाँ पर जो आपको बताया 14,900, तो इसमें आपके क्वेश्चन था कि दो बोगियों के बीच की दूरी, जो एक बोगी हो गया, एक दूसरा बोगी हम बनाएंगे तो एक ही कोच में दो बोगी हो गया, लेकिन एक ही बोगी में दोनों चक्कों के बीच की दूरी जो तो होता है उसको हम व्हील बेस कहते हैं। जो एलएचबी में जो होता है 2560 और आईसीएफ में जो है 2896 होता है। लेकिन एक ही एक व्हील बेस और व्हील गेज, ठीक है, तो एक ही एक्सल पर दो चक्का लगा रहता है। अगर ये दोनों चक्का के फ्लेंज के बीच की दूरी जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं व्हील गेज बोलते हैं, ठीक है। एक ही बोगी में दोनों एक्सल में जो चक्का लगा वो दोनों दूरी को हम व्हील बेस बोलते हैं, और एक ही एक्सल पर दोनों चक्के के बीच की दूरी को व्हील गेज कहते हैं, ठीक है। तो व्हील गेज जो होता है स्टैंडर्ड जो होता है ये 1600 होता है, ठीक है। तो एलएचबी की बात करें तो एलएचबी में जो है 1600 प्लस माइनस 1 होता है। अर्थात अगर अधिकतम कहता है तो 1600 में एक जोड़ दीजिए, 1601 हो जाएगा, और न्यूनतम कहे तो एक घटा दीजिए, अर्थात 1599 हो जाएगा। क्या चीज हम बता रहे हैं, व्हील गेज, ठीक ना। और आईसीएफ में जो होता है 1600 प्लस 2 माइनस 1 होता है, ठीक ना। 1600 प्लस 2 माइनस 1, अर्थात अधिकतम कहे तो 1602, और अगर न्यूनतम कहे तो एक घटा दीजिए, अर्थात 1599 हो जाएगा, ठीक है। और आईसीएफ का कंडीशन ही बैगन में प्रयोग किया जाता है। बैगन में भी 1600 प्लस 2 माइनस 1 होता है, ठीक है। तो हमको जहां तक विश्वास है कि व्हील बेस व्हील गेज आप समझ गए। उसके साथ साथ ये जो आपको 14,900 जो था दोनों सेंटर के बीच की दूरी, या एक बोगी में क्या लिखा है, दो बोगियों के बीच की दूरी, बात बराबर है, उसका याद रखिएगा 14,900 होता है, ठीक। 5 नंबर में WLRRM की अमानती, ठीक है, क्या लिखा है, कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ LWRRM, लगेज कम ब्रेक बैंड का ये क्षमता पूछ रहा है कि कक्ष का वो क्षमता कितना टन होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको 5 टन आंसर दिया हुआ है, ठीक ना, 5 टन आंसर दिया हुआ है। लेकिन अब जो है न्यू वाला में आप देखेंगे, आप गूगल AI पर भी सर्च कर लीजिएगा कितना आ रहा है, उसमें 3.9 टन दिया है, ठीक ना। लेकिन इस पीडीएफ में जो आप देख रहे हैं 5 टन दिया हुआ है, इसका आंसर यही है। लेकिन अब नया वाला जो आप सर्च कीजिएगा AI मोड करके गूगल पर, वहीं जो होगा आप मान लीजिएगा, उसमें जो है आपको 3.9 टन दिया गया है, ठीक ना। दोनों बात बता देते हैं, जो आपको इच्छा करे अपना लिख लीजिए, ठीक। चलिए 6 नंबर क्या करा है कि एलएचबी कोच में कूलिंग क्षमता, देखिए कूलिंग क्षमता यह पूछ रहा है। कूलिंग क्षमता जो है ये जो है एसी की बात कर रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक होता है RMPU रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, ठीक। रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, जो रूफ में अर्थात छत में लगा रहता है, एसी, ठीक है। रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट जो है रूफ में लगा, इसका काम क्या है, तो कूलिंग करना, ठीक ना। जो आपके क्वेश्चन में एलएचबी कोच में कूलिंग की क्षमता, तो ये कूलिंग कितना करता है ये चीज आपसे बात कर रहा है। तो ये कूलिंग जो है देखिए आपके यहाँ के सामने है कि 22.5 किलोवाट जो है यह कूलिंग करता है, ठीक ना। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। रोल लिंक साइलेंट ब्लॉक के लिए अनुमति दरारों की अधिकतम गहराई सीमा क्या है। साइलेंट ब्लॉक, रोल लिंक तो आप जानते हैं, रोल लिंक का हम एक फिगर बना दें, जो आपके बोलिस्टर को आपके बोगी फ्रेम से कनेक्ट करता है वो, ठीक है। रोल लिंक, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक बोगी बना दिया, यहाँ पर एक बोलिस्टर जब रखते हैं तो यहीं पर दोनों तरफ 2 रोल लिंक लगता है, ठीक है। रोल लिंक आप समझते हैं, अगर बोगी शॉप में होंगे तो रोल लिंक का फिगर कैसा होता है, तो यहाँ पर होता है इस टाइप से, ठीक है। इसमें जो है 36 वाला बोल्ट लगाते हैं, 590 जो है इसका NM टार्क होता है, ठीक ना। NM टार्क इसका बोल्ट का होता है, ठीक है। 36 नंबर बोल्ट को लगाते हैं,
और तो ये तो हो गया, हमको ये बताना है आपके क्वेश्चन में क्या है, रोल लिंक की साइलेंट ब्लॉक के लिए अनुमति दरार। तो होता क्या है कि यहाँ पर रोल लिंक में जो है, यहाँ पर एक लोहा का जो है गोल टाइप का होता है, इसी में बोल्ट लगाया जाता है, ठीक ना। और इसके दोनों साइड में जो है यहाँ पर रबड़ का पैकेज होता है, मगर रबड़ से बहुत हार्ड रबड़ होता है, उसमें मतलब पैक होता है, ठीक है। तो जब हम इसको बोलिस्टर में जब रोलिंग को जब हम फिट करते हैं, तो इसको हम हिला डुला कर देखते हैं। यहाँ पर तो नट बोल्ट से बोलिस्टर में कसा हुआ है, तो इसको हम हिला डुला कर देखते हैं कि कहीं दरार तो नहीं है। जब SS1 करते हैं, SS1 SS2, तो SS1 में पुराने वाला रोल लिंक का ही प्रयोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SS3 वाला में सब चीज न्यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 2 में भी न्यू का ही प्रयोग, लेकिन SS1 में पुराना प्रयोग किया जाता है। तो उसमें उसको हम इसको क्या करते हैं, हिला डुला कर देखते हैं कि इसके अंदर में जो रबड़ जो लगा है वो कहीं दरार तो नहीं है, ठीक है। उसी दरार के बारे में मेरे भाई बात कर रहा है कि रोल लिंक के साइलेंट ब्लॉक जो गोल वाला जो हमने बताया, उसमें अधिकतम दरार की गहराई कितना है, तो 35 mm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसे भी ये थ्योरिकल है, क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए, 35 mm। लेकिन जरा सा भी उसमें अगर दरार आ जाता है ना, तो हम उस रोल लिंक को बदल देते हैं, जरा सा भी, चाहे वो 2 mm 5 mm जो भी है, दरार आ जाएगा बदल देंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, 35 mm, ठीक ना, समझ गए। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करे कि नए प्राइमरी रबर पैड की मोटाई, प्राइमरी क्वेश्चन में देखिए नया भी है और प्राइमरी भी है। देखिए रबर पैड दो प्रकार के होते हैं, एक आपके क्वेश्चन में है न्यू प्राइमरी, और एक होता है केवल न्यू, ठीक ना, न्यू। तो यहाँ 36.7 दिया है, लेकिन आप ऐसे याद कीजिए, याद हो जाएगा कि न्यू अगर पूछता है, न्यू, तो न्यू नीचे लिखे हैं तो 35 mm मारिएगा, ठीक। अगर नया में अगर प्राइमरी लगा देता है आपके क्वेश्चन में, तो आपके जो आंसर है 36.7 mm मारिएगा। क्या चीज, मोटाई, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में देखिए, जैसे आपके सामने है कि नए के साथ में प्राइमरी का प्रयोग किया जाएगा तो 36.7, केवल न्यू रहेगा तो 35 mm मारिएगा, ठीक है। अब देखिए तो न्यू हो गया। अब कंडम साइज जो है, कंडमिंग साइज जो है 7 से 10 mm होता है उस पैड का। जो रबर पैड होता है उसकी कंडमिंग साइज कितना होता है, 7 से 10 mm उसका कंडमिंग साइज होता है। ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर अधिकतम न्यूनतम भी क्वेश्चन अलग अलग किया जा सकता है, अधिकतम 10, न्यूनतम 7, ठीक ना। तो इस तरह करके आप या इसको भी लिख लीजिए, कंडमिंग साइज 7 से 10 लिख लीजिए, दोनों में से कोई आएगा मार दीजिएगा, ठीक। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं रहेंगे, ठीक। 7 रहेगा या तो 10 रहेगा, जब अगर दोनों रहेगा तो आपके क्वेश्चन में अधिकतम या न्यूनतम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, प्राइमरी रबर पैड के लिए दरार की अनुमति गहराई, तो इसमें 18 mm होगा, ठीक ना। अगर रबर पैड में दरार है थोड़ा बहुत, तो अगर 18 mm तक गहराई, जैसे मान लें कि 36 mm आपने पढ़ा यहाँ पर क्वेश्चन में, 36 में 18 अगर दरार है तो चलेगा। लेकिन ये आपका क्वेश्चन है, ये भी बात जान लीजिए कि क्वेश्चन है तो आंसर 18 दिया है, आप याद कर लीजिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब लगाते हैं रबर पैड को, तो 18 mm क्या, 5 mm भी अगर दरार आ जाता है तो हम उसको बदल देते हैं, उसको हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकली थ्योरिकली में अंतर होता है ना, कि हम बोगी शॉप में या किसी भी शॉप में काम कर रहे हैं, हर चीज हम जान रहे हैं, हमको एग्जाम निकल जाएगा, तो ये आपका भ्रम है, ये गलत सोच है। प्रैक्टिकली और थ्योरिकली में अंतर होता है मेरे भाई, ठीक ना। तो इसका 18 में है, ठीक, याद कर लीजिएगा, जी जान से मेहनत कीजिए। चलिए इस PDF आपको कैसे मिलेगा, तो मेरे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, या LDC JEE AWM AME ADME अर्थात मैकेनिकल डिपार्टमेंट से जुड़े जो भी पोस्ट है वो PDF प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, और हर एक संडे के संडे आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अभी जस्ट पीछे वाले संडे जो है 143वां टेस्ट अभी खत्म हुआ है, पीछे संडे, ठीक है। तो उस टेस्ट में आप जुड़ेंगे, ठीक है। और एक जो ये मेरा नया चैनल है, ठीक है, आदर्श स्टडी ज्ञान, पुराना वाला चैनल जो है LDC रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स, जो हमसे जुड़े हैं लगभग 14,000 आदमी जो है रेगुलर है। तो उन लोग को हम ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए कि मैं नया चैनल इसलिए मैंने इसको बनाया है, क्योंकि
एक बहुत सारे जो एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स वाला जो मेरा चैनल है, तो वो हमसे जो जुड़े हैं वो तो देखते ही हैं। जो नहीं जुड़े हैं हमसे, जो हम हमारे साथ सेट नहीं बनाते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं या पीडीएफ प्राप्त नहीं किया, वो भी जो है इस वीडियो को देख लेते थे एलडीसी रेलवे टेक से, और उनका भी तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाता, नोट्स तैयार कर लेते थे और हमसे जो जुड़े हैं उनसे आगे निकल जाते थे। इसलिए हमने इस चैनल को हमने रखा कि यह चैनल उन्हीं आदमी के पास जाएगा जो हमसे जुड़े हैं, वहीं आदमी को ये वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो इस तरीका की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने के लिए आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ा लेते हैं। चलिए 10 नंबर में क्या कह रहा है कि बोगियों से दोनों ओर से लेटरल डैम्पर को हटाए जाने पर क्या होगा। ठीक है, जैसे कि आप हम यहाँ पर हम बोगी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एक बोलिस्टर रख देते हैं, तो बोलिस्टर में एक लेटर डैम्पर होता है। ठीक है, लेटर डैम्पर होता है। तो लेटर डैम्पर जो है लॉन्जिट्यूडनल एंड लेटरल, लेटरल एवं लॉन्जिट्यूडनल, यानी अगर ठेठ भाषा में याद करने के लिए हम मतलब करें तो आगे पीछे जो भी होता है, आगे और पीछे, ठीक ना, लेटरल लॉन्जिट्यूडनल दोनों तरफ का यह जो है मूवमेंट को जो है गाइडलाइन करता है, गाइड करता है या कंट्रोल करता है। समझ गए ना? तो अगर और यहाँ पर जो है बोलिस्टर को बोगी फ्रेम से यहाँ पर हम नॉट से कस देते हैं, ठीक ना, और इधर बोलिस्टर को कस देते हैं, ठीक ना। तो बोलिस्टर में फिर यहाँ पर ऊपर हमने बताया अभी जस्ट कि जो सिम्स का प्रयोग होता है, यहाँ पर आकर के दोनों तरफ से मतलब कि क्या बोलते हैं, कोंच ऊपर से आकर के कनेक्ट हो जाता है। तो कोंच जब आगे पीछे होगा तो बोलिस्टर को ले करके आगे पीछे होगा ना, तो इसको जो है यह लेटर डैम्पर जो होता है कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर लेटर डैम्पर नहीं रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो सेंटर पिवोट का स्थान बदलाव होगा, यानी सेंटर पिवोट जो है, वो सेंटर पिवोट जो बोगी में बोलिस्टर के नीचे जो लगा है वो जो है इधर उधर हो सकता है, खतरा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लेटर डैम्पर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, लेटर डैम्पर्स का। अब डैम्पर्स का बात आ गया तो मैं डैम्पर बता दूं कि जैसे मैंने एक बोगी बनाया है, तो बोगी में लेटर डैम्पर कितने होते हैं? तो चारों कोनों पर चार गो जो है, इसको इसका नाम क्या है? वर्टिकल प्राइमरी डैम्पर। ठीक ना। अब बीच में जो दो गो डैम्पर जो होता है इसका केवल नाम है वर्टिकल सेकेंडरी डैम्पर। ठीक ना। और एक तो आप जान गए यहाँ पर लेटर डैम्पर, और यही से मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कोच, कोच में या डैम्पर जो है लगा रहता है, या डैम्पर। ठीक ना। तो या डैम्पर दो गो हो गया, दो या डैम्पर और चार गो ई हो गया वर्टिकल, चार दू छः हो गया, और दो वर्टिकल सेकेंडरी हो गया, छः दू आठ हो गया, और एक आपका लेटर डैम्पर हो गया। यानी टोटल जो है 9 डैम्पर हो जाता है एक बोगी में। तो एक बोगी में 9 डैम्पर, तो कोच में कितना हो जाएगा? 18 डैम्पर, क्योंकि ये कोच में दो बोगी का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, दो बोगी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह करके आप याद रखेंगे। ठीक है, डैम्पर की बात कर रहा है तो डैम्पर से जो क्वेश्चन आता है एक तो वो भी हम बता दें। यहाँ पर हम या डैम्पर बना देते हैं। ठीक ना, या डैम्पर। ठीक ना, क्वेश्चन आता है कि या डैम्पर का स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है? ठीक ना, स्टैंडर्ड लेंथ यानी टोटल फैल जाए तो 1083 mm। ठीक ना, 1083 mm संकुंचन के बाद, यानी सिकुड़ने के बाद में इसकी यहाँ से यहाँ तक के, तो ये 703 mm हो जाता है। तो जब 1080 में से 703 घटा लेंगे 1083 में से, तो बाहर कितना निकल गया? 380 mm। अर्थात 380 mm बाहर से निकलता है, और जब अंदर घुसता है तब नापेंगे इसको, तो 703 mm। और टोटल पूछ दे स्टैंडर्ड लेंथ तो 1083 mm। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीपली है। और यह किसका बना होता है? ठीक है, तो एक कास्ट स्टील का बना ले होता है, लिख लीजिएगा, कास्ट स्टील का या डैम्पर में। डैम्पर से जो क्वेश्चन आता है केवल या डैम्पर से आता है, इसीलिए हमने या डैम्पर को आपके सामने डिटेल रख दिया है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कम से कम 5 आदमी को शेयर कर दीजिए। इतना मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। लाइक भी कर दीजिए, ताकि एक लाइक एक कमेंट, अगर अच्छा कमेंट आता है तो उससे मेरा उत्साह बढ़ता है, और अच्छा से अच्छा आप लोग को डिटेल में बताने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत लोग हैं कि कम जानकारी के कारण कुछ जानकारी नहीं रहता है और कमेंट कर देते हैं कुछ अजीब टाइप का। तो उस तरह ना करें, कोई भी कमेंट करने से पहले उसके बारे में जाने फिर कमेंट करें। हाँ, चलिए, तो थोड़ा सा हमको लगता है कि ऊपर चले गए।
हाँ, तो ये हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर में क्या कह रहा है कि टिमकेन निर्मित बियरिंग के लिए कितने ग्रीस का प्रयोग, देखिए 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग करते हैं। हम जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो में हमने बताया है बहुत डिटेल में, भाई जाकर जरूर देखिएगा। उसमें जो है कितने प्रकार के, जैसे कि टिमकेन है, एक होता है एसकेएफ, ठीक ना, एसकेएफ, और एक होता है टिमकेन जो आपके क्वेश्चन में है, ठीक है, टिमकेन। तो ये दोनों में ग्रीस की मात्रा कितना होता है, जैसे 450 है आपके ऑप्शन में आ गया, ठीक है। लेकिन हमने जो उसमें बताया है इसमें दो प्रकार के होता है, ठीक ना, एक होता है ई टाइप और एक होता है के टाइप, ठीक ना। तो ई टाइप में कितना ग्रीस का प्रयोग होता है और के टाइप में कितना होता है, ठीक है। तो ये जो आपको दिया है ई टाइप वाला दिया है, ई टाइप वाला है, ठीक ना। तो ई टाइप में एलएचबी में अगर हम बात करें, एलएचबी में ई टाइप वाला तो 350 ग्राम, अगर ई टाइप वाला अगर हम बैगन में अगर हम बात करते तो 390 प्लस माइनस 20 ग्राम होता है, ठीक ना। अगर बैगन की बात आ जाए ई टाइप वाला तो 390 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और के टाइप वाला में जो है 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, के टाइप वाला में, ठीक ना, 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा ग्रीस का प्रयोग होता है, लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, कौन सा, लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ये भी, इसमें भी क्वेश्चन है कि ऊपर जो हमने बताया था एएआर अर्थात एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड के द्वारा या एएआर से अनुमोदित या आरडीएसओ से अनुमोदित अनुमोदित, ठीक ना। इस सब जो अनुमोदित का मतलब हो गया कि अनुमति, ठीक ना, कि उसमें उन्हीं की अनुमति से जो है लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। और लिथियम बेस ग्रीस के साथ साथ कितना ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, आपके जो आंसर जो 350 दिया है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ये ई टाइप एलएचबी में 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है। अगर किसी को कम जानकारी होगा ना तो डायरेक्ट वो कमेंट कर देगा कि नहीं सर 350 नहीं होता है, 390 होता है, 390 कर रहे हैं। इसको लिखने में बहुत गाजर मजूर हो गया है ना। अगर बैगन में अगर बात करें ई टाइप का तो ये 390 प्लस माइनस 20 ग्राम होता है, ठीक है। तो 350 जो है आपको ई टाइप वाला एलएचबी के लिए दिया है और बैगन के लिए 390, ठीक ना। तो वहीं कोई बैगन वर्कशॉप में होगा और एलएचबी के बारे में नहीं जानता होगा तो डायरेक्ट टू कमेंट करेगा कि नहीं सर 390 होता है, 350 आपने गलत बताया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सब कोई भी चीज़ की अच्छे से जानकारी ले तो कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो सारे लोग देखता है, जो भी वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको भी आप कंफ्यूज में डाल देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। कमेंट जो भी करें सोच समझ कर करें, ठीक। और के टाइप जो होता है तो के टाइप बैगन और एलएचबी दोनों में जो है 455 कर रहे हैं, 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो आप जरूर लिख लेंगे। लेकिन के टाइप जो है क्या बोलते हैं उसको, सीटीआरबी, ये क्या लिखा है, निर्मित जो है, क्या कह रहा है, टिमकेन निर्मित बियरिंग, इसको कौन सा बियरिंग, तो ये है सीटीआरबी, सीटीआरबी, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग की यहाँ बात किया गया है, ठीक ना, सीटीआरबी। तो के टाइप वाला सीटीआरबी का हम वहां प्रयोग करते हैं जहां एक्सल लोड जो है बैगन में 25 टन हो, यानी ओवरलोड जो सहन करता है, वहां पर के टाइप जो है हम सीटीआरबी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नहीं तो ई टाइप जनरली हम लोग सीटीआरबी का प्रयोग करते हैं। और दो ब्रांड का आता है, कौन कौन सा ब्रांड है, ब्रांड कहीं लिखता है कहीं कंपनी लिखता है, एसकेएफ और टिमकेन, ठीक ना। क्वेश्चन में आता है कि कितने ब्रांड का सीटीआरबी आता है, तो दो दो प्रकार के आता है, ठीक है। एक आता है एसकेएफ, ठीक है, एसकेएफ, और दूसरा आता है टिमकेन जो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये भी आप लिख लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यार डैम्पर की कंप्रेशन लंबाई, देखिए जो ऊपर हमने बताया 703 mm होता है, कंप्रेशन मतलब संकुचन, सिकुड़ने के बाद में, ठीक ना, जो अभी जस्ट हमने ऊपर बताया है आपको। देखिए यही आ गया 13 नंबर क्वेश्चन में, यार डैम्पर की बढ़ी हुई यानी टोटल फैलने पर 1083 mm प्लस माइनस 3 mm, जो आप 13 नंबर में देख रहे हैं ऊपर जो हमने अभी जस्ट बताया, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर की कंप्रेशन लंबाई, देखिए ये सारे चीज जो है ना, ये लंबाई जितने भी वर्टिकल का जो भी कुछ है, ये सारे के सारी चीजें कॉपी में वीडियो को रोक रोक करके शर्ट स्क्रीन लेकर के एकदम लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन को चुना नहीं गया है, ठीक ना। तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जो है, देखिए यहाँ पर दिया है 294 प्लस माइनस 3, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर की बढ़ी हुई लंबाई यहाँ पर देख लीजिए 434 प्लस माइनस 3, ठीक ना। तो आप इसको याद कर लेंगे कॉपी में लिख करके, अगर जो पीडीएफ प्राप्त किया है वो वीवीआई डायमेंशन वाला पीडीएफ को पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उनको पीडीएफ भेजा गया है।
16 नंबर। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर की स्ट्रोक कितना होता है? तो स्ट्रोक मतलब ऊपर नीचे कितना निकलता है। ये देखिए प्राइमरी आ गया यहाँ पर, तो 140 mm, ठीक ना। बोगी और कार बॉडी के बीच संबंध 100 का जबर का नाम क्या है? यार्ड डैम्पर, जो अभी हमने बताया है फिगर बना के जस्ट ऊपर। यार्ड डैम्पर का समग्र स्ट्रोक माने बाहर कितना निकलता है? तो 380 हमने जस्ट ऊपर फिगर बनाकर बताया है, ठीक ना। ये सब चीज आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक ना। ये हो गया। थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, इसे वीडियो तो बहुत लंबे हो गया, ठीक ना। 18 नंबर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर की कंपैरिजन। देखिए इसमें टोटल डैम्पर का लेंथ वगैरह दिया है, आप इसको याद कर लेंगे मेरे भाई, ठीक ना। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर की बढ़ी हुई लंबाई, नहीं बढ़ने के बाद में कितना? तो 635 प्लस माइनस 3, ठीक ना। आगे लेटर डैम्पर की कंप्रेशन लंबाई आपको देखिए यहाँ पर 400, ठीक है। कंप्रेशन लंबाई ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। और सेकेंडरी लेटर डैम्पर की बढ़ी हुई लंबाई यानी बढ़ने के बाद यानी फैलता है कितना? तो 545 प्लस माइनस 3, ठीक ना। तो इसको आप 100% आप लिख लेंगे मेरे भाई, कौन कितना फैलता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी लेटर डैम्पर का समग्र स्ट्रोक, ठीक है। ये है 185 प्लस माइनस 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डैम्पर से संबंधित जो है ऊपर हमने बताया है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते हम आगे निकल रहे हैं, ठीक ना। चलिए 23 नंबर, क्या लिखा है? एसी 3 टीयर ना। एसी 3 टीयर में फिट किए गए अंडर फ्रेम जल टंकी की क्षमता कितना होता है? तो 685 लीटर, ठीक है। मैं सब के सब मैं बता दे रहा हूं आपको एक बार में, ये भी जान लीजिए 30 लीटर। चलिए इसको हम इस टाइप से आपको बता देते हैं कि अगर ये पूछता है कि एल एच बी कोच में कितने प्रकार के वाटर टैंक लगा रहता है? तो 3 प्रकार के आप आंसर मारेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन प्रकार में टाइप्स ऑफ मतलब टैंक तो 3 प्रकार के हो गया, लेकिन कितना लगा रहता है ये तो वहां पर आंसर 4 हो जाएगा। कितना लगा रहता है? तो 4। कितने प्रकार का लगा रहता है? तो 3। वो देखिए अब 3 प्रकार का कौन कौन से है। एक होता है जिसे यहाँ पर 30 लीटर दिया है इमरजेंसी के लिए, 30 लीटर वाला एक टैंक लगा रहता है, और 685 लीटर वाला जो आपके क्वेश्चन में है ये 2 टैंक लगा रहता है, और एक जो रहता है 450 लीटर वाला, 450 लीटर का एक टैंक लगा रहता है, ठीक ना। तो 650 लीटर वाला 2, एक 3, और एक 450 वाला 4, यानी टोटल 4 टैंक लगा रहता है। लेकिन प्रकार कितना हुआ? 30 लीटर वाला एगो, 650 लीटर वाला एगो, और एक 450 लीटर, यानी टोटल 3 प्रकार के। तो हमको जहां तक विश्वास है कि टंकी के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो 650 लीटर का यहाँ पर लिखा है कि एसी 3 टीयर में 650 लीटर का लगा रहता है। आपात के समय में शौचालय में उपलब्ध जल टंकी की क्षमता जो है 30 लीटर का लगा रहता है, जब जस्ट अभी हमने बताया, ठीक है। प्रकार और कितना दोनों आप समझ गए। 25 नंबर में देखिए एलएचबी कोच में सीबीसी फिट किए गए हैं, यानी सीबीसी जो है कहाँ फिट किए गए हैं? खींचने और बफिंग दोनों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस पर्पस से, ठीक है ना। 25 नंबर में किस उद्देश्य से जो है सीबीसी जो है लगाया रहता है, या ये भी कह सकते हैं कि सीबीसी का कार्य क्या है। तो सीबीसी का काम है खींचना भी और बफिंग भी करना, ठीक है। बफिंग का मतलब हो गया अगर दोनों तरफ से मान ली ब्रेक लगता है तो दोनों जो है क्या बोलते हैं सीबीसी आपस में टकराता है, ठीक ना। तो टकराना मतलब वही है, बफिंग के लिए भी धकेलने के लिए भी, जैसे मान लेते धकेलता है और खींचता भी है, ठीक ना। तो बफिंग के लिए भी, धकेलने के लिए भी और खींचने के लिए भी, ये दोनों में जो है सीबीसी जो है इसी उद्देश्य से फिट किया गया है, और उसका यही कार्य है। सीबीसी के बारे में जस्ट हमने ऊपर पूरा डिटेल में बताया है कि सीबीसी का कार्य क्या है, सपोर्टिंग डिवाइस से लेकर के कौन कौन से सीबीसी होता है, जस्ट शुरुआत में ही हमने बताया है। इस वीडियो में बैक करके देखे अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। और रोलिंग स्टॉक के लिए किस प्रकार के अनुसरण उपयोग किए जाते हैं, ठीक ना। तो ब्रेक डाउन अनुसरण और निवारक दोनों, ठीक ना। ब्रेक डाउन और प्रिवेंटिव दोनों मेंटेनेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए लगभग वीडियो लंबे हो गए, इतना ही हम रखते हैं इस वीडियो में, फिर हम आगे 26 के बाद में अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पर जाकर देखिए जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ पूरा डिटेल के साथ में एकदम आपके दिमाग में बैठा देता हूँ। हमारे अपने समस्या अब आपके दिमाग में बैठे ना बैठे आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आप अच्छी तरीका से समझ जाए और आपके क्वेश्चन
न छूटे एग्जाम में, ठीक है, कंफ्यूज आप ना करें। जस्ट इसके पीछे वाला जो हमने वीडियो बनाया है बहुत डिटेल में हमने बताया है, फिर से मैं लिख देता हूँ 96 93 57 14 26। इस पर आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।